अदोन्या सुलेमान का बड़ा भाई है, दाऊद की दूसरी पत्नी से है। अदोन्या का स्वभाव कपटी है, छल है। बाइबल ऐसा बताती है, दाऊद बचपन से उसे प्रेम करते हैं और दाऊद ने कभी उसे रोक टोक नहीं किया और इसीलिए वो बढ़ता गया, चलता गया। लेकिन दाऊद का रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत घनिष्ठ और बहुत ही एक प्रभु और एक भक्त के जैसा था। ये अदोन्या अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनना चाहता है और ये हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता रहता है। इसको गति चाहिए, इसको राजपाठ चाहिए। इसने कई बार पहले और भी ऐसी हरकतें की और इसको क्षमा कर दिया गया, लेकिन इस बार जो अदोन्या करता है वो जैसे कहते हैं पानी सर से ऊपर गुजर जाता है ना। परमेश्वर एक व्यक्ति को सुधरने के लिए बहुत मौके देता है। परमेश्वर कभी नहीं हारता, हम ही हार जाते हैं उसके वचनों को ग्रहण करने के लिए। वो हमें भरभराटी से देता है सुधरने का समय, वचन, अपना आत्मा। ये अपने अंदर छल कपट रख करके सोलोमान की माता बत्शेबा के पास जाता है और उससे कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ माता जी। कहते करो बेटा। कहते मैं चाहता हूँ कि मेरा विवाह शूनेमिन अभिषेक से कर दिया जाए। तो बत्शेबा कहती है, ठीक है, मैं तेरी ये विनती सुलेमान तक पहुंचा दूंगी और अगर वो हाँ कहेगा तो तेरी शादी शूनेमिन अभिषेक से हो जाएगी। इससे पहले अदोन्या ने बहुत षड्यंत्र रच करके सोलोमान की जगह पे राजा बनने की कोशिश की, अपने पिता को धोखा दे के। और इसने अपने ही शुभ चिंतकों को इकट्ठा कर लिया अपने पिता के खिलाफ कि मुझे अभिषेक करो कि मैं राजा बन जाऊं। लेकिन दाऊद को परमेश्वर के दास नातान के द्वारा ये पता चला कि अदोन्या राजा बनना चाहता है और उसने षड्यंत्र किया और बहुत सारे अपने शुभ चिंतकों को इकट्ठा कर लिया है और अब वो अभिषेक करवाने वाला है। उसी समय, इस घटना से पहले की घटना, उसी समय बत्शेबा दाऊद के पास जाकर कहती है, हे राजा, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आपके बाद सुलेमान राजा बनेगा, लेकिन अदोन्या राजा बनने वाला है। उसी समय दाऊद राजा के साथ भी कुछ वफादार, परमेश्वर के डर रखने वाले शुभचिंतक लोग थे। उन्होंने मिल करके प्रभु के आत्मा से चलाए चलते फटाफट, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, सोलोमान का राज्याभिषेक करवाया। हालेलुया। और यहाँ पर जो अदोनिया की कुयुक्ति थी वो विफल हो गई, फेल हो गई और यहाँ से सोलोमान राजा बनता है। अब अदोनिया को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है ना। राजा की आज्ञा के बिना आप खुद से अपने लोगों को इकट्ठा करके, शुभ चिंतकों को, जो गलत लोग हैं, आप सीट को पाना चाहते हैं, गद्दी को पाना चाहते हैं, आप राजा तो अभी जिंदा है। तो इसको पता चल गया कि अभी इसके प्राण चले जाएंगे। तो ये फटाफट मंदिर में जा कर के वेदी के सींगों को इसने पकड़ लिया था। वेदी के सींगों को पकड़ लेना, वहाँ जा कर के कोई किसी की हत्या थोड़ी कर सकता है। कहता है मुझे क्षमा कर, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। तब इसकी जान बची थी। उस घटना के बाद इसको सुधर जाना चाहिए।
लेकिन ये नहीं सुधरा और अब ये सुलेमान की माता के पास जा कर के विनती करते हैं, शूनेमिन अभिषेक से मेरी शादी कर दो, विवाह करवा दो। और राजा तो सुलेमान है। बत्शेबा कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। सुलेमान के पास जा कर के उसकी माँ बत्शेबा कहती है, तेरा भाई शूनेमिन अभिषेक से शादी करना चाहता है। सुलेमान उस घटना को भूल गए, क्षमा कर दिए, क्योंकि वेदी के सींगों के पास वेदी के सींगों को पकड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में आके, वेदी के सींग पकड़ना मतलब साक्षात परमेश्वर के सामने मैं सौगंध खाता हूँ, मैं ओदेन्याह सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा, और उसको क्षमा कर दिया जाता है। ये सुलेमान भूल जाते हैं। लेकिन फिर से ये जिसका हाथ मांग रहे हैं, अदोनिय्याह जिससे शादी करना चाहते हैं, ये वो कुंवारी लड़की है जिसको पूरे इज़राइल के अंदर बहुत सारी कुंवारियों में ढूंढ के निकाला गया है, जो दाऊद की नर्स है। हालेलुया। जो दाऊद की देखभाल करती है। कलाम कहता है जब दाऊद बूढ़े हो गए, ठंडी के दिनों में दाऊद को ना तो कोई बिस्तर ना कोई रजाई गर्म किया करती थी। बुज़ुर्गों को ठंड लगती है ना, तो ढूंढ करके कुंवारियों को निकाला गया। उसमें से एक कुंवारी थी जो एक माँ के जैसे, एक बेटी के जैसे, एक नर्स के जैसे, एक डॉक्टर के जैसे, एक बच्चे के जैसे इसको गरमाई दिया करती थी। कलाम कहता है दाऊद ने इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। इसका मतलब दाऊद शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम है, लेकिन वो उसको बेटी की तरह, माँ की तरह, नर्स की तरह, एक डॉक्टर के जैसे उससे सुख लेते हैं। हालेलुया। लेकिन ये चाहते हैं ओदेन्याह साहब कि मुझे वो ही चाहिए। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने सुलेमान को आशीर्वाद दिया तो क्या कहा, मैं तुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान देता हूँ तुझसे पहले और तुझके तेरे बाद भी किसी को वो प्राप्त नहीं होगी। हालेलुया। ऐसा सुनने के बाद अपनी माँ से सुलेमान एक बात कहते हैं। ध्यान कीजिए, बुद्धि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कैसी बात करता है, ज्ञान प्राप्त किया हुआ, समझ प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कैसी बात करता है। उसने कहा वह शूनेमिन अभिषेक तेरे भाई अदोनिय्याह को ब्याह दी जाए। बत्शेबा कहती है। उस समय सुलेमान कहते हैं, राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, माँ तू अदोनिय्याह के लिए शूनेमिन अभिषेक को ही क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग, वो तो मेरा बड़ा भाई है। और उसके लिए क्यों? अब्यातार याजक के लिए और सरूया के पुत्र योआब के लिए भी मांग। हालेलुया। मतलब सुलेमान समझ गए कुयुक्ति को कि सही भावना से, मित्र भाव से शूनेमिन अभिषेक से विवाह करने के लिए ओदेन्याह नहीं मांग रहे हैं। उनके अंदर छल और कपट है। और सुलेमान आगे की बात करते हैं, उसके लिए सिर्फ दुल्हनी क्यों, उसको राजपाठ भी देंगे, मेरा बड़ा भाई है। और उसके साथ दो व्यक्तियों का और नाम लेते हैं। ये याजक का नाम लेते हैं और योआब का नाम लेते हैं। दो व्यक्तियों का और नाम लेते हैं। ये भी इसी लाइन के हैं, अदोनिय्याह की लाइन के हैं। और सुलेमान सब जानते हैं, सुलेमान सब जानते हैं, लेकिन वो शांत है। वो परमेश्वर की बाट जोते हैं। इंसान अब सुधरे, कल सुधरे, परसों सुधरे। वेदी के पास गलती करने के बाद, क्षमा मांगने के बाद, प्रभु के सामने क्षमा मांगने के बाद, उसके बाद इंसान को सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए, वो तो एक आखिरी है ना।
परमेश्वर से क्षमा मांगने के बाद आखिरी उपचार है, उसके बाद तो कुछ नहीं। लेकिन गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। कलाम ऐसा कहता है, पवित्र आत्मा ने सुलेमान को एक निर्णय लेने के लिए उठाया और उसने कहा, यदि ओदेन्याह ने यह बात अपने प्राण पर खेल कर ना कही हो तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या वरन उससे भी अधिक करे। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया है और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही ओदेन्याह मार डाला जाएगा। अतः सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया और उसने जाकर उसको मार डाला। ये अदोन्याह दाऊद के समय से पूरे राजपाट में, पूरे परिवार के अंदर गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति है और इसके साथ जो है उनका नाम भी लिखा गया है। सुलेमान इनको मारते नहीं थे। दाऊद ने सुलेमान को बुला करके प्रभु के पास जाने से पहले उन सब व्यक्तियों के नाम सुलेमान को गिनवाए थे। इसको ऐसा दंड देना, इसको नहीं क्षमा करना, इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना, इसको ऐसा नहीं करना। सारे के सारे शत्रुओं के नाम और सारे के सारे उन मित्रों के नाम, शुभचिंतकों के नाम जिन्होंने भलाई करी दाऊद के साथ और इजराइल के साथ, हालेलुया, उनके नाम अपने बेटे को गिनवा करके, जैसे कि एक रिले रेस दूसरे के हाथ में दे दी जाती है। आमीन। सुलेमान ने अपने जीवन काल में भी देखा कि ओदेन्याह गलत व्यक्ति है, हालांकि उसका भाई है। वेदी के सींगों को पकड़ते हुए उसने देखा है, क्षमा मांगते हुए उसने देखा है। नाटक। अब ये आखिरी समय कहता है, शूनेमिन अभिषेक को ही क्यों मांगा? वही बर्तन क्यों चाहिए जिसमें परमेश्वर को अर्पण किया जाता है? वही क्यों चाहिए जिससे मेरे पिता दाऊद को सुख मिलता है? कलाम कहता है अदोन्याह का वो आखिरी दिन था और अदोन्याह का ये जो न्याय था सुलेमान के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में न्याय गिना गया। ये हत्या नहीं गिनी गई। हालेलुया। नया नियम में हम इसको कैसे ग्रहण करते हैं? कलीसिया के अंदर परमेश्वर के दास को विश्राम देने वाले, नर्स की तरह देखभाल करने वाले, उनके लिए खाना बनाने वाले, या प्रभु का चर्च कलीसिया मंदिर के अंदर वेदी की सेवा करने वाले, उन लोगों से जिनसे व्यक्तिगत परमेश्वर के दास को सुख पहुंचता है, उनके ऊपर दृष्टि करने वाले, उनके लिए कुयुक्ति बनाने वाले, उनको मंदिर से षड्यंत्र करके निकालने की योजना बनाने वाले, कपट छल रख करके उनको दूर कर देने वाले हर व्यक्ति का नाम ओदेन्याह है। सुलेमान दे सकता था। सुलेमान को थोड़ी शादी करनी है शूनेमिन अभिषेक से। कहता है वही क्यों? क्या इजराइल में और लड़कियां नहीं थी? वो तो राजा का बेटा है ना। वही क्यों? पवित्र आत्मा आज हमको इस उपवास प्रार्थना के समय सिखाना चाहते हैं। ये बात अगर सुलेमान को पसंद नहीं आई, जिसके ऊपर परमेश्वर की बुद्धि का प्रकाश है, न्याय का प्रकाश है, तो क्या ये बात परमेश्वर को पसंद आएगी? आज नए नियम की कलीसियाओं के अंदर पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के समय हमारे ऊपर उतर के आने के बाद भी आज कलीसियाओं में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो लोग कलीसिया में बहुत करीब से सेवा करते हैं, बेशक ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत होती है
मिनिस्ट्री के अंदर, जिनके बिना कुछ काम नहीं हो सकते। ऐसे शून्यमन अभिषेक के जैसे लोगों की जरूरत होती है परमेश्वर के दास के घर में, जो खाना बनाते हैं, जो उनके घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, जो उनको शारीरिक सुख देते हैं, सेवा करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, उनके घर की देखभाल करते हैं। अगर ये सोलोमान के समय में परेशानी थी तो आपका क्या विचार है? आज ये परेशानी नहीं है, आज भी ये परेशानी है। नया नियम का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी को भी हत्या करने की इजाज़त नहीं देती। हालेलुया। परमेश्वर हर एक ऐसे व्यक्ति, अदोनिया के जैसे हर एक व्यक्ति को देखते हैं कि आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, और परमेश्वर उसको अपने समक्ष लेकर के आने का समय देते हैं। ये तो जान बचाने के लिए झूठ बोला, वेदी के सींगों को पकड़ लिया, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो आज हर एक व्यक्ति को, जो अदोनिया के जैसे हैं, काम को गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, मिनिस्ट्री को परेशानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के दास के घर को उथल पुथल करने की कोशिश करते हैं, हर एक उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अंदर पवित्र आत्मा दिया है और वो कहता है आपको मैं सुधारने का मौका दे रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शून्यमन अभिषेक ही क्यों, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के दास के घर में रहने वाले बेटे और बेटियों के ऊपर, कलीसिया के किसी भी व्यक्ति की या किसी की भी अगर नज़र है तो आपके ऊपर परमेश्वर की नज़र है। हालेलुया। आज उपवास प्रार्थना के दौरान ये वचन खुदा ने भेजा है कि हम सब सुधरें। मैं जो इस चीज़ को प्रचार करती हूँ, मैं इस चीज़ को अपने जीवन में लागू करती हूँ। जिस चीज़ से हमारे पासबान को, हमारे बड़े लोगों को सुख पहुँचता है, हम उनको उनके जीवन से, सेवा से कभी दूर नहीं करेंगे। हालेलुया। बल्कि हमारे यीशु मसीह हमें ऐसा सिखाते हैं, हम सेवा में मदद करेंगे, हाथ भार लगाएंगे। हालेलुया। अनजाने में अगर नए नियम की कलीसिया आपसे कोई गलती हुई है, ये वचन आपको नहीं पता इस तरह से कि अदोनिया का क्या हुआ, अनजाने में अगर आज से पहले हुई है तो आज अदोनिया के जैसे वेदी के सींग नहीं पकड़ेंगे। हृदय से प्रभु की वेदी, जो आपका आत्मा हृदय है, वहाँ से प्रभु को पुकारेंगे और कहेंगे प्रभु मैंने गलती की है, आप मुझे क्षमा करें, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा या कभी नहीं करूँगी। परमेश्वर कहता है जो कोई मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश करूँगा। नाश मतलब परमेश्वर इंसान को अपने से दूर नहीं करता। हमें ये समझना है कि कलीसिया, चर्च, ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। यीशु हमारे सिर का मस्तक है और कलीसिया यीशु मसीह की होने वाली दुल्हन है। प्रभु अपनी कलीसियाओं को, अपनी सार्वभौमिक एक कलीसिया को, चाहे वो कोई भी कलीसिया है, ऐसे बनाते हैं, टूटे हुए, टुकराए हुए पत्थरों से बनाते हैं, उनसे ही बनाते हैं। ऐसे लाचार मजबूर लोग ही चाहिए परमेश्वर को, नम्र लोग ही चाहिए परमेश्वर के दास की सेवा करने के लिए, कलीसिया की सेवा करने के लिए, ताकि कोई अपने आप में फूल ना जाए कि मेरे पास शक्ति है, बल है, तो मैंने कलीसिया की या परमेश्वर के दास की सेवा करी है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है सब कलीसियाओं के अंदर। अगर परमेश्वर के दास का घर ही डिस्टर्ब कर दोगे तो अदोनिया को लगता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, जिस परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की है वो परमेश्वर सक्षम है, योग्य है
अपने कलीसिया को बनाने के लिए, अपने दास को सुख देने के लिए कहीं से भी किसी भी शून्य मन अभिषेक को ला के खड़ा कर सकता है। आमीन। व्हाट इज आवर पार्ट? क्या हमें परमेश्वर से डर नहीं लगता? क्या हमें परमेश्वर का भय नहीं है? हम मसीह लोग हैं। हम भटका के दूर तो कर देते हैं, एक पल को ऐसा लगता है हमारी विजय हो गई। आप की युक्ति को विफल करने वाला परमेश्वर जिंदा है। मेरी प्रार्थना है आज सभी अदोनिया के जैसे लोगों के लिए परमेश्वर आपके ऊपर बुद्धि का प्रकाश डाले, समझ का, ज्ञान का प्रकाश डाले, और वचन के सुनने वाला आज के बाद कभी भी कलीसिया में कार्य करने वाले, परमेश्वर के दास के करीब रहने वाले, उनको सुख देने वाले, वो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग होते हैं। उनको आप दूर करने की कोशिश ना करें। एक पल को डिस्टर्ब तो हो जाएंगे, लेकिन दूसरे पल परमेश्वर ऐसी चीज, ऐसा आशीर्वाद कलीसिया के लिए, परमेश्वर के दास के लिए आपके सामने अदोनिया ला के खड़ा करेगा कि तू चकाचौंध रह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये परमेश्वर का घर है। एक अपने आप ही अयोग्य होता है तो परमेश्वर किसी को योग्य बना करके खड़ा करता है। हम ये ना भूलें कि हम मसीह लोग हैं और हम परमेश्वर के घर में हैं। मुझे वैसा ही चाहिए, वो ही चाहिए जैसा उसके पास है, मुझे वही चाहिए, ये गलत बात है। क्यों चाहिए? प्रभु से पूछा आपने? आपको वैसा ही चाहिए, वही चाहिए, शून्य मन अभिषेक ही चाहिए? प्रभु से पूछा आपने? आपको जो चाहिए वो आप पहले प्रभु से पूछो। अगर आप नए नियम की कलीसिया, पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया के साथ जुड़े हैं तो ये स्वभाव जाना चाहिए, एक दूसरे से जलन करने का, एक दूसरे को बैक बाइटिंग, पीछे धक्का लगाने का। हम किसको धक्का लगा रहे हैं? प्रभु को, प्रभु की दुल्हन को। एक पति के सामने अगर उसकी पत्नी को कोई धक्का मारे, पीछे खींचे, कष्ट पहुंचाए, तो वो पति क्या करेगा? चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो पति सच्चा प्रेमी है तो वो चुप नहीं बैठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने तो कलीसिया के लिए जान दी है, आपके लिए जान दी है। हालेलुया। वचन के अभाव में मेरी प्रजा का नाश होता है। इस वचन को सुनने वालों का नाश ना हो। हम ऐसी हरकतें ना करें। कलीसिया को बनाने वाले बने, कलीसिया को बिगाड़ने वाले ना बने। उसी को परमेश्वर के घर से दूर करना है, परमेश्वर के दास से दूर करना है, ताकि वो तकलीफ में आ जाए। आपको खुशी होगी, आपको आनंद आएगा। करो आनंद, मनाओ खुशी। आपको शांति आएगी, करो शांति। आपकी तसल्ली कर लो, खूब रज के तसल्ली कर लो। गलत काम करके जितनी तसल्ली करोगे उतना तकलीफ होगा। पौल को परमेश्वर कहता है, जब तक वो पौल नहीं बना था, शाऊल था, तो किसी नोकीली वस्तु पर पैर मारेगा तो तेरे खून नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा। जब वचन सिखा रहा है तो जरूरी है पैर मारना, जरूरी है अदोनिया बनना। जल्दी जल्दी सुधर जाएंगे, शून्य मन अभिषेक को नहीं मांगेंगे। परमेश्वर के दास के घर में खाना बनाने वाली लड़की की मम्मी को नहीं भड़काएंगे, झाड़ू पोछा करने वालों को नहीं भड़काएंगे, उनको बदनाम नहीं करेंगे।
कॉयर में जो गीत गाते हैं उनको पथभ्रष्ट नहीं करेंगे। दाऊद ने शूनेमिन अभिषेक को क्या दे दिया? गलतफहमी का शिकार। उसको शायद कुछ ज़्यादा दे दिया, नहीं, तो राजा है ना, सब प्रजा के राजा हैं, पूरी प्रजा के वो राजा हैं, वो तो दासी है। आप समझिए, उसको ढूंढ के निकाला गया क्योंकि परमेश्वर के दास को शरीर में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनको शारीरिक सुख देने के लिए जैसे वैद्य की ज़रूरत होती है, ऐसे सेवक और सेविकाओं की भी ज़रूरत होती है। ये छोटी सी बात है, लेकिन मानने वाले के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद लेके आएगी। अगर परमेश्वर का दास समय पर खाना खाएगा, समय पर उसकी सेवा होगी, तो आपको वो बहुत अच्छे से ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। अदोनिया के जैसे गड़बड़ी करने वाले नहीं बनना है, मरियम के जैसे बनना है। मैं फटाफट काम को खत्म करके प्रभु के चरणों में बैठूंगी। आज उपवास प्रार्थना है, मैं मेरे टाइम को एडजस्ट करके उपवास प्रार्थना में आऊंगी। मैं सुख देने वाली बनूंगी प्रभु को। घर में वचन सुनने वाले आने वाले हैं, प्रभु यीशु आके बैठे हैं, मैं एडजस्ट करूंगी। मार्था, ये तो आपके पास बैठ गई है और सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया है। वो बिना काम खत्म करे मरियम नहीं बैठ सकती है। अपने हिस्से का काम खत्म करके वो प्रभु के चरणों में बैठी है। सुख देने वाले बनना है। यीशु ने कहा, तू जिस काम में उलझी है वो नाश होने वाला काम है। मरियम ने जो चुन लिया है वो उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। अदोनिया के जैसे जलन रख करके मिनिस्ट्री को खराब करने वाले लोगों ने नाश होने का काम चुन लिया है। अगर सुलेमान ऐसा न्याय कर सकता है तो हमारा परमेश्वर कैसा न्याय करेगा। हालेलुया। सुनने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर पश्चाताप आए, करेक्शन आए, और अपने हृदय की वेदियों में आप पश्चाताप को ग्रहण करें और चेक करें, क्या मैं कहीं ऐसा कर रही हूँ, क्या मैं कहीं ऐसा कर रहा हूँ। आज के बाद कभी ऐसा ना करें। अपने अपराधों को मानकर क्षमा करने वाले के ऊपर परमेश्वर दया करुणा बरसाता है, ममता दिखाता है और उसको क्षमा करता है।